जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शंस की बात करें तो 3 फेसेस में जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस किए गए हैं, जिनका रिजल्ट कल यानी कि 8 अक्टूबर को जो है वो सामने आ जाएगा। लेकिन ऐसे में आपको बताते चलें कि इस समय हम जम्मू के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जम्मू के बाहर मौजूद है। यहाँ पर सिक्योरिटी को लेकर जो है वो यहाँ पर खासे इंतजाम किए गए हैं और ये कहें कि वोटों की गिनती से पहले इस समय जो है वो जम्मू पूरा अलर्ट पर है और सुरक्षा के हवाले से भी खासे इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं और हर एक गाड़ी जो भी यहाँ से जा रही है उसे जो है वो बारीकी से जांचा जा रहा है। आपको बताते चलें कि जम्मू कश्मीर में 3 फेसेस में जो है वो ये असेंबली इलेक्शंस किए गए हैं, जिनके नतीजे 8 अक्टूबर यानी कि कल आएंगे और लगभग 20 जो काउंटिंग सेंटर्स हैं वो जम्मू कश्मीर में बनाए गए हैं और 873 के करीब जो कैंडिडेट्स हैं उनका भविष्य जो है वो ईवीएम में जो है वो इस समय कैद है, जिसका कल साफ हो जाएगा कि आखिरकार कौन सी पार्टी को जो है वो कितनी सीटें मिली हैं। लेकिन 90 असेंबली सीटों की बात करें तो उस पर ये इलेक्शन जो है वो जम्मू कश्मीर में हुए थे, जिसमें सबसे पहले बात करें तो 18 और 25 के साथ साथ पहली अक्टूबर के दिन जो है वो वोटिंग यहाँ पर हुई थी और काफी देर से जो है वो लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार रिजल्ट जो है वो जल्द से जल्द सामने आए। लेकिन अब वो घड़ी जो है वो खत्म होने पे आ गई है और कल जो है वो ये साफ हो जाएगा कि आखिरकार किस पार्टी को जो है वो बहुमत मिली है और किसकी जो है वो हार हुई है। जम्मू कश्मीर की 90 जो असेंबली सीटों के लिए जो है वो ये कहें कि कल जो अब काउंटिंग है वो जो है वो तमाम जगहों पर 20 जो सेंटर्स बनाए गए हैं वहां पर होगी और जिसको लेकर सिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो खासे इंतजाम किए गए हैं और 873 जो कैंडिडेट्स हैं इन असेंबली 90 असेंबली सीटों पर वो जो है वो मैदान में है और देखने वाली बात है कि इनमें से कितने लोग जो है वो जीतते हैं और कितने लोग हारते हैं और जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार बनती है, क्योंकि लगभग ये कहें कि जम्मू कश्मीर में 370 व 35 से हटने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस हुए हैं, जिसको लेकर लोगों में काफी ज्यादा उत्साह था और लोगों ने बढ़ चढ़कर जो है वो वोट डाला है। लेकिन अब देखने वाली बात है कि इसमें जो है वो सबसे ज्यादा सीटें जो है वो बीजेपी को मिलेंगी या फिर कांग्रेस को मिलेंगी या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिलेंगी या फिर पीडीपी को मिलेंगी। फिलहाल आपको क्या लगता है आप कमेंट्स में जरूर बताएं, क्योंकि एक बड़ी जबरदस्त जो टक्कर है वो जम्मू में रहने वाली है, खासकर बीजेपी और कांग्रेस और एनसी के बीच, जहां पर एक तरफ नगरोटा जो असेंबली सीटें यहाँ से एक तरफ दविंदर सिंह राणा बीजेपी से हैं और दूसरी तरफ जम्मू की बात करें तो जम्मू से भी अलग अलग जम्मू ईस्ट वेस्ट की बात करें तो यहाँ पर एक तरफ अरविंद गुप्ता जी हैं, दूसरी तरफ विक्रम रंधावा जी हैं, तीसरी तरफ जो ये कहें कि बीजेपी से नरेंद्र सिंह जी हैं। तो लोग जो है वो किसे चुनकर आगे भेजेंगे ये वक्त बताएगा। और उधमपुर असेंबली सीट्स के हवाले से बात करें तो वहां पर भी एक जो कांटे की टक्कर है वो इसको लेकर रहने वाली है। लेकिन ये कल जब ईवीएम की जब ये पेटियां खुलेंगी तो उसमें साफ तौर पर ये पता चल जाएगा कि आखिरकार लोगों ने जो है वो किसको चुनकर आगे भेजा है। तो आप भी जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है आपके इलाके का एमएलए जो है वो कौन हो सकता है। हालांकि एग्जिट पोल्स के हवाले से बात करें तो उसमें ये कहा जा रहा है कि एनसी जो है वो सबसे ज्यादा सीटें जम्मू कश्मीर में ले सकती है और दूसरे नंबर पे बीजेपी का नाम यहाँ पर आ रहा है। और अब देखने वाली बात है कि आखिरकार आपके इलाके का जो एमएलए होगा वो कौन बनेगा, क्योंकि 2014 के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में 3 फेसेस में जो है वो असेंबली इलेक्शंस कराए गए हैं, जिसमें पहले फेस में 18 सितंबर और 24 सीटों पर जो है वो इसमें मतदान हुआ था, जबकि दूसरे फेस में 26 सीटों के लिए 25 सितंबर को जो है वो इसमें मतदान हुआ था, जबकि 40 सीटों के लिए जो मतदान है वो 1 अक्टूबर को यहाँ पर किया गया था। और बताया ये जा रहा है कि आज जिस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जो जम्मू विक्रम चौक में है, यहाँ पर जो वोटिंग सेंटर बनाया गया है उसके बाहर यहाँ पर किस तरह से सिक्योरिटी को लेकर खासे इंतजाम किए गए हैं। और ये कहें कि पूरे जम्मू की बात करें तो पूरा जम्मू कश्मीर इस समय जो है वो अलर्ट पर है, ताकि इस वोटिंग सेंटर में जो है वो कोई भी किस तरह की जो हलल है वो जो है वो ना देखने को मिले। अब आपको ये भी बताते चलें कि इसमें किन किन लोगों को जो है वो अंदर जाने की इजाजत होगी। इसमें सबसे पहले जो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो वोटिंग सेंटर है उसके अंदर जो है वो सिर्फ जो एजेंट हैं या फिर ड्यूटी पर तैनात जो स्टाफ है वही जो है वो अंदर एंटर कर सकते हैं और इसके अलावा किसी को भी जो है वो अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। और जैसे ही ये कहें कि काउंटिंग होगी तो गिनती का जो परिणाम है वो हर राउंड के बाद लोगों से साझा किया जाएगा कि आखिरकार किसको कितने वोट मिले हैं कौन से राउंड में और कौन जो है वो लीड कर रहा है। तो जनता भी अपने अपने एरिया का जरूर बताए आपको क्या लगता है कि जम्मू के अखनूर, शंब या फिर ये कहें कि मड़ विधानसभा सीट की बात करें, नगरोटा की बात करें, बहू की बात करें, जम्मू ईस्ट वेस्ट की बात करें या फिर इसके अलावा सांबा, बड़ी बसोली की बात करें, उधमपुर की बात करें, चनैनी की बात करें या फिर और भी ऐसे पुंछ, राजौरी, सुरनकोट जैसी असेंबली सीटें हैं, तो वहां पर आपको क्या लगता है कि कौन वहां पर जीत जो है वो हासिल कर सकता है। देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून का अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।